टुडे वी आर हेयर अगेन विद अ वेरी गुड प्रॉब्लम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है और कुछ एडिशनल बातें भी मैंने इसमें इंक्लूड की है कि अगर ये प्रॉब्लम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया जाए तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और वो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। A disk of the mass m0 rotates freely about a fixed horizontal axis through its center. A thin cotton pad is fixed to its rim, which can absorb water. The mass of the water dripping onto the pad is mu per second. After what time will the angular velocity of the disk get reduced to half of its initial value? So, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हाफ कब हो जाएगी उसका टाइम पूछा गया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो जो ड्रॉपलेट्स गिर रही है वो ड्रॉपलेट्स जो गिर रही है वो बिल्कुल एकदम सेंटर से पास हो गए। उनका जो लाइन ऑफ गिरने का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उनका एक्ट होगा वो सेंटर से पास होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि जो ड्रॉप्स मान लेते हैं अगर उन सरफेसेस पे ऐसे गिरेगी तो उसका जो रिएक्शन होगा फोर्स होगा वो सेंटर से पास हो रहा होगा, जिसके कारण जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा अबाउट सेंटर इट विल बी ज़ीरो। अगर टॉर्क ज़ीरो है तो फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे लगा सकते हैं। वी कैन सिंपली यूज़ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और यहाँ पे जब अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो इनिशियली वो डिस्क सिर्फ रोटेट हो रहा था तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस वी कैन राइट m0r² इंटू ओमेगा। फाइनली हमें बोला गया कि ओमेगा घट करके आधी हो जाएगी तो m0r² इंटू ओमेगा बाई 2। अब टी टाइम तक जो मास ऑफ ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होंगे साइड सरफेसेस पे, क्योंकि वहाँ पे कॉटन का एक पैड बना दिया गया तो वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे तो वो होंगे म्यू इंटू टी और उनकी दूरी फ्रॉम द एक्सिस होगी r²। उसको पॉइंट मासेस की तरह हम लोग ट्रीट करें, ठीक है। म्यू टी इंटू r² इंटू ओमेगा बाई 2। यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे टाइम की वैल्यू आ जाएगी m0/2 म्यू। बट क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता था। क्वेश्चन में एक चेंज ये लाया जा सकता था कि अगर ये ड्रॉपलेट्स को हम सेंटर डायरेक्टेड ना रख के टेंजेंशियल रखें, मीन्स ड्रॉप्स को हम लोग टेंजेंशियल फॉल करें डिस्क पे और एक अपोजिंग v वेलोसिटी दे दें, यानी कि अगर ये डिस्क ओमेगा से इस तरफ घूम रहा है तो हम लोग जो वेलोसिटी देंगे ना वो उसको अपोज कर रहा होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। फिगर को देख करके आपको समझना है, विजुअलाइज करना है। इफ इट इज़ रोटेटिंग विथ ओमेगा, हमने एक ऐसी वेलोसिटी दी है जो उस ओमेगा को कम करना चाह रहा है, ठीक है। और अगर अब हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द टाइम नाउ, वो टाइम बताइए जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बाई 2 हो जाए। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा बाई 2 हमें अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज देयर इज़ सम एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि अब वो जो टॉर्क फोर्स होगा वो सेंटर डायरेक्टेड नहीं है, वो टेंजेंशियल है, जिस कारण से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाएंगे इस केस में। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल हम लोग एक्ट कर रहे होंगे वो हम लोग सिंपली इस बात को रेलेवेंट रखेंगे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम को लिखने का तरीका और एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड काम को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप समझिएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा जो अप्रोच था वो क्या था। मुझे पता है कि जो टॉर्क नेट होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और अब हमें टॉर्क ही मिल रहा है तो हम सिंपली टॉर्क इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और इससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी नो कि आई ओमेगा जो एक एक्सटर्नल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हमें मिल रहा है टॉर्क का, वो हमें उसका रेट ऑफ चेंज निकाल करके टॉर्क के इक्वेशंस को बनाना है, ठीक है। तो वी नो कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आई ओमेगा एंड इट इज़ इक्वल टू dm इंटू वी आर। और ये dm क्या होगा, गिवन टाइम पे dm क्या होगा, म्यू इंटू टी। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट I इंटू टी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू dm बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव इंटू आर। अब ये रिलेटिव v इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिस्क होगा वो ओमेगा r से ऐसे घूम रहा होगा, ओमेगा r से ऐसे घूम रहा होगा और वो ड्रॉपलेट्स भी v वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रही होगी। तो जो नेट वेलोसिटी से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा डेट विल बी माइनस ऑफ v, क्योंकि वो अपोजिंग सेंस में होगी तो उसका होगा माइनस ऑफ v माइनस ओमेगा r।
ओवरऑल ये वेलोसिटी अपोजिंग सेंस में होगी और ये इंक्रीजिंग सेंस में होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जब डिस्क ऐसे घूम रहा होगा तो उस पर जब ड्रॉपलेट्स गिरेगी तो उसका हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है। दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप वी नहीं ले सकते हैं, डी एम इंटू वी आर नहीं ले सकते हैं। इट विल बी द रिलेटिव मोशन, उसके रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है वो हमें लिखना होता है एंगुलर मोमेंटम में। तो वी विल राइट माइनस वी माइनस ओमेगा आर, और डी एम बाई डी टी को हम लोग म्यू लिख सकते हैं बिकॉज एम इज़ म्यू इंटू टी। और आई विल बी सेम क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन ले रहे हैं और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके बिल्कुल डिस्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख करके हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी एंड डी एम बाई डी टी जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, एम नॉट बाई टू प्लस म्यू टी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू माइनस ऑफ वी बाई आर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा वाले टर्म्स को एक साइड कर दें और टाइम वाले टर्म्स को एक साइड कर दें तो हम लोग सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। एंड ऑन सॉल्विंग वी विल गेट टाइम एज ओमेगा नॉट एम नॉट अपॉन 4 म्यू वी बाई आर प्लस ओमेगा नॉट बाई 2। ये एक सिंपल प्रॉब्लम को हमने मैनिपुलेट कर दिया कि अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो भी रहा है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, हम एंगुलर मोमेंटम के चेंज को अकाउंट में ले करके टॉर्क के इक्वेशंस को लिख करके प्रॉब्लम को सॉल्व तब भी कर सकते हैं। दिस वॉज द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको इसको ध्यान से समझना है कि हमने क्या क्या अप्रोच लगाया, और जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा वी कैन सिंपली यूज़ दिस इक्वेशंस, टू फाइंड द प्रॉब्लम, solution to the problem. Thank you for joining the session, and analyze the problem and do solve it by your own.